कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ता नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पनाशिनो सवपाव पणासिनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं परमं ओ मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव एकहतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, शंका समाधान प्रणेता प्रखर वक्ता भावना युग प्रवर्धक पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज जी की, पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की। हे गुरुवर नमोस्तु। बात प्रसन्नता की है। अपना जीवन सदाबहार प्रसन्न कैसे रहे, ये हर व्यक्ति के मन में भाव होता है। आप लोग सुबह से सोने तक जो कुछ भी करते हैं किस लिए करते हैं? मन की प्रसन्नता के लिए। लेकिन अनुभव क्या बताता है? सुबह से सोने तक में प्रसन्नता का पुट ज़्यादा होता है या खिन्नता का? है ना? क्यों? कभी आपने पड़ताल की? हमारी कोशिश प्रसन्नता की होती है। महाराज श्री आ रहे हैं, खड़े हो जाए आप लोग। टिक क्यों नहीं पाती? आपने कभी विचार किया? बोलो, कभी विचार किया? हाँ? ओ ओ हम प्रसन्नता चाहते हैं लेकिन प्रसन्नता टिक नहीं पाती। क्यों नहीं टिक पाती? कभी पड़ताल की? ना? चलिए,
आज आपके ही बीच से आपके ही सवाल उठाकर वहीं से समाधान निकालेंगे। पहले हम देखें कि हम प्रसन्न कब रहते हैं और अप्रसन्नता क्यों आती है। बोलो, हम प्रसन्न कब रहते हैं? जब मन की हो जाए तो प्रसन्न, और मन की ना हो तो अप्रसन्न, है ना। बस ये खेल क्या है, मन की होने पर प्रसन्न और मन की ना होने पर अप्रसन्न, है ना? अगर हमने इस मन को समझ लिया तो हमारे भीतर एक ऐसी कला बनेगी, विकसित होगी, जिसमें मन की होने पर भी हम प्रसन्न होंगे और मन की ना होने पर भी प्रसन्नता बनी रहेगी। क्या है उसका? एक ही तरीका है, चीजों के साथ मन को राजी करने की कला विकसित करना। क्या है? जो सब में राजी उसके पास कहां नाराजी। है ना। क्या करना है हमें, क्या सीखना है? चीजों के साथ राजी रहने की कला सीखना है। अब राजी कैसे रहे? एक बच्चा किसी वजह से रुष्ट हो जाता है तो आप लोग उसको राजी कैसे करते हैं? समझा बुझा के राजी कर देते हैं, है ना। और फिर क्या कहता है, अब तो राजी हो गया, हो गया। तो एक बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी वजह से रुष्ट हो जाए तो उसे राजी करने के लिए समझाया बुझाया जाता है। जब व्यक्ति को समझा बुझा देते हैं वो राजी हो जाता है। मन को समझा दीजिए, मन भी राजी हो जाएगा। मन को समझाने का रास्ता क्या है? वस्तु स्वरूप का ज्ञान, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान से जब हम मन को समझा देते हैं तो मन उसमें राजी हो जाता है, और जब मन राजी हो जाता है तो प्रसन्नता टिक जाती है। तो आज कुछ ज्ञान आपको देना चाहता हूं जो हमारे मन को हर स्थिति में राजी करने की कला देगा। सबसे पहली बात, संसार के सारे संयोगों को कर्माधीन मानो। आचार्य समंतभद्र महाराज ने हमारे मन को राजी करने के कुछ सूत्र दिए और वे ही 4 सूत्र आज आपको दे रहा हूं। कर्म परवसई शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षना स्मृतम। संसार के सारे संयोग कर्म के अधीन है। क्या है? कर्म के अधीन। मन चाहे कुछ और होए कुछ। मन परेशान हो जाए तो उस समय मन को इस ज्ञान से समझाओ कि ये न मेरे हाथ में है न तेरे हाथ में है, इसका रिमोट कर्म के हाथ में है। स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तू कर्म से के योग से जो मिला उसमें राजी रहेगा तो कर्म तेरे अनुकूल होगा, और कर्म के योग से मिली चीज़ों में तू राजी नहीं रहेगा तो कर्म और अधिक प्रतिकूल होगा। इसलिए जो मिला है, जैसा मिला है,
जितना मिला है उतने में खुश रह, उतने में राजी हो जा। और ध्यान रख, दुनिया में कोई नाराज हो जाए तो उसे मनाने वाले मनाते हैं, पर तू नाराज भी होगा, दुखी भी होगा, कितना भी रुस जाए, तेरे ऊपर कर्म कभी रहम नहीं करेगा, क्योंकि कर्म किसी को मनाता नहीं, सबको अपनी मनवाता है। कर्म मनाता नहीं, मनवाता है। और जो मनवाने की आदत रखता है वो किसी को मनाने की कोशिश ही नहीं करता है। वो कहता मानना है तो मान, ना माने तो तू तेरी जान, क्योंकि तू तो मेरे हाथ की कठपुतली है, मैं जैसा चाहूँ वैसा नचा सकता हूँ। तो अब क्या उपाय है? कर्म की मानना या कर्म से अपनी मनवाने की असफल चेष्टा करना? क्या करना? हाँ, कर्म की मानना, पर हम लोग करते क्या है? अपनी मनवाने की असफल चेष्टा करते हैं। और कर्म की एक और विशेषता है, जो कर्म की मानता है ना, कर्म को उसके साथ रहने में मजा नहीं आता, कर्म को उसके साथ रहने में आनंद आता है। जो कर्म की नहीं मानता, कर्म से मनवाना चाहता है, तो उसमें वो ठोकता है, पीटता है, उसे ठोकने पीटने में आनंद आता है। जो सरेंडर हो जाए वो उसको छोड़ देता है। समझ में आ रही बात? अगर कोई पिटवाए, ठोके पीटे, प्रतिकार करे, तो ठोकने पीटने में भी ठोकने पीटने वाले को आनंद आता है। अब पूरी तरह सरेंडर हो जाए, क्या ठोके पीटे, वो तो ऐसे ही चरणों में शरणागत है, जा छोड़ा, है ना? है ना अनुभव की बात? तो बस एक ही उपाय है, कर्म को से मुक्ति पाना है तो कर्म के आगे सरेंडर हो जाओ, उससे लड़ो मत, उससे भिड़ो मत, उसका प्रतिकार मत करो, उसका प्रतिवाद मत करो, उसे सहज भाव से स्वीकार करो। कर्म तुम पर कभी कोई मार नहीं करेगा। अध्यात्म में यही प्रेरणा देता है, जो मिला है उसमें राजी हो जाओ। बस वही पसंद नहीं है, बाकी सब जो मिला है उसमें राजी हो नहीं रहते। और की जो चाह है ये आकुलता देती है, मन परेशान होता है। और जब मन को ये बात समझा दिया जाए कि बेटा तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, यहाँ तेरी कुछ नहीं चलेगी, मैं चाहूँगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि इसका रिमोट कर्म के हाथ में है। कर्म पर वसई है। ये बात बैठ जाएगी तो मन में आकुलता होगी क्या? तो आज से क्या करना है? तो जो है उसमें राजी रहना। पहला सूत्र है, जो है उसमें राजी हो जाओ। नाराजी समाप्त, नाराजी समाप्त तो अप्रसन्नता समाप्त। हर पल प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति का ये मूल मंत्र है। जो है सो स्वीकार है। किसी से इंकार नहीं, किसी का प्रतिकार नहीं। इसी का नाम है व्यवहारिक समता। एक क्षमता है जो बड़ी उच्च भूमिका की क्षमता है, जो सुख दुख में समता, निंदा प्रशंसा में समता, मान अपमान में समता, जीवन मरण में समता,
ये क्षमता तो बहुत ऊंची क्षमता है। लेकिन एक दूसरी क्षमता है जिसे कहते हैं आकुलता का अभाव। क्या? आकुलता का अभाव। आकुलता न करना भी एक प्रकार की समता है, यानी अपनी स्थिति में संतुष्ट रहना, अपनी स्थिति में राजी रहना प्रसन्नता का आधार है। कर सकते हैं? हाँ? करते हो? कर तो सब सकते हैं महाराज, पर करते नहीं है, यही कमजोरी है। मन को राजी करने के लिए मन को मोड़ने की कला सीखना चाहिए, और मन को मोड़ने के लिए तत्व ज्ञान के अलावा और कोई आलम्बन नहीं है। सही दिशा दीजिए, सही दृष्टि दीजिए, और सही दिशा और सही दृष्टि के लिए समझ विकसित कीजिए। जो चीज़ें अपने हाथ में है ही नहीं, उसके पीछे हाथ पांव चलाने से कोई फायदा है क्या? हाँ, नहीं है। तो जो कर्म के अधीन है उसको स्वीकार करो। देखो, अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे हमने स्वीकार किया है। बोलो, आपका जन्म इंदौर में हुआ, बहुतायत का जन्म इंदौर में हुआ होगा, या जहाँ हुआ, क्या भगवान को प्रार्थना पत्र दिए थे कि मुझे वहाँ जन्म देना? हाँ? जो आपको माँ बाप मिले पिछले जन्म में, उनके लिए कोई रिक्वेस्ट लेटर भेजा था, आपने उसको स्वीकार किया कि नहीं? आपको जो शरीर मिला, आपको जो रूप मिला, उसको आपने स्वीकार किया कि नहीं किया? आप जन्म स्थान को स्वीकार कर रहे हो, जन्मदाता को स्वीकार कर रहे हो, शरीर को स्वीकार कर रहे हो। ये सब अपनी पसंद से नहीं मिला, पर मिला उसको आप पसंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ? तो बोलो, तुम्हारी पसंद का तुम्हें मिला क्या? मिला कुछ? एक रोज मैंने पूछा कि तेरी पसंद का क्या, तो एक ने कहा पत्नी। हम बोले वही इसीलिए फेल हो गए जो पसंद करके लाए। हाँ, है ना? पत्नी पसंद करके लाए। बाकी ध्यान रखना, जो चीजें हमें मिली है कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमारी पसंद की हो, पर हम उसे पसंद करें, ये हमारे हाथ में है। बस उसे पसंद करना सीख लो। कर्म जन्य संयोग मानकर यदि उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेते हो तो जीवन में केवल आनंद आनंद और आनंद बरसता है। फिर तुम्हारी प्रसन्नता में किसी प्रकार का खलल नहीं होगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके जीवन में ढेर सारी प्रतिकूलताएं, ढेर सारी प्रतिकूलताएं। उसकी धर्मपत्नी ऐसी जो उसके अलावा कोई दूसरा झेल ना पाए, माने उसी के लायक। कर्कशा और विचित्रता, औरों से तो फिर भी ढंग से बोले, अपनी पति की तो खाली खींच ले, और चार आदमी के सामने उसका ऐसा उतारे, उसकी ऐसी उतारे कि बेचारे की हालत ही खराब। हाँ, और इंदौर में हो तो क्या पता, ये तो सब जगह का दौर है। भाइयों ने संपत्ति हथिया ली, पत्नी कर्कशा, भाइयों ने संपत्ति पूरी हथिया ली हाथ में,
पूरा साम्राज्य उसका खड़ा किया हुआ, करोड़ों का, लेकिन भाइयों ने हत्या ली। इसके साथ एक बेटा बीमारी से ग्रसित, फिर भी वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं दिखा, हमेशा प्रसन्न, किसी प्रकार की शिकायत नहीं। एक दफे तो ऐसा हुआ, मैं अपने कक्ष में था, मेरे कक्ष के बाहर ही उसकी धर्मपत्नी उसको लताड़ा रही थी, बुरी तरह लताड़ रही थी, और इतनी जोर जोर से बोल रही थी कि उसके सारे शब्द मेरे कानों में आ रहे थे। मुझे भी एक पल को तरस आ गया। बाद में जब मेरे कमरे में आया, हमने कहा भैया क्या कर रहे हो? बोले महाराज तपस्या कर रहा हूँ। आप लोग बोलते हो ये मेरे कर्म का उदय है, मेरी यही परिणति थी, प्रतिकूलता को सहना ही तपस्या है, ऐसा आप लोग बोलते हैं। महाराज ये प्रतिकूलता दिखती है, मैं इसे अपनी कर्म निर्जरा का निमित्त मानता हूँ, यही मेरी तपस्या है। भाइयों ने संपत्ति हथियाई, उसने कहा महाराज मैं ये मानता हूँ कि पुराना अकाउंट सेटल हो रहा है, मेरा उनका कुछ पिछला अकाउंट रहा होगा गड़बड़, वो ठीक हो रहा है। महाराज जो गया सो गया, अपना था क्या जो जाएगा। कर्म का योग है, जो था वो मेरा नहीं और जो गया वह भी मेरा नहीं, ये संयोग कर्म परवसई। प्रसन्नता को टिकाए रखने का कितना बड़ा आधार। बेटा भी बीमार है, महाराज कर्म का उदय है, कम से कम बेटा तो है, लोगों के पास तो बेटा भी नहीं हो। ये चीजें मन में आती है। इतनी विषमता के बाद भी मन में प्रसन्नता को टिकाए रखने वाला मनुष्य कभी दुखी हो सकता है क्या? तो इसके लिए क्या करना है? कोई मंत्र जपना है, किसी से आशीर्वाद की गुहार लेना है, क्या करना है? केवल और केवल अपने मन को राजी करने की कला सीखना है। ये कला अगर अंदर विकसित हो गई तो समझना इस धरती के सबसे प्रसन्न व्यक्ति में तुम्हारा स्थान होगा। गणेश प्रसाद जी वर्णी की धर्म माता चिरोंजाबाई सोनागिर जी में विधान कर रही थी पंचकल्याण। अचानक मालूम पड़ा कि उनके घर बरुआ सागर में चोरों ने डाका डाला, पूरा घर खोद दिया है। दरोगा ने छानबीन के लिए बुलाया है ताकि सही इंक्वायरी हो सके, बयान लिया जा सके। ये समाचार सोनागिर पहुंचा। झांसी से 20 किलोमीटर, बरुआ सागर माने 50-60 किलोमीटर सोनागिर से। चिरोंजाबाई जी ने सुना, उनके चेहरे पर हल्की सी भी सिकन नहीं आई। उन्होंने कहा जो जाना था सो चला गया और जो जाना होगा सो चला जाएगा, मेरा है क्या सो जाएगा। कर्म का योग है। मैं तो ये विधान पूरा करूंगी ताकि मेरा रहा सहा मोह भी चला जाए। और सुन लो, चोरी के बाद जो माल बचेगा वही मेरे परिज्ञा परिमाण की सीमा है। कितनी दृढ़ता। दूसरे होते तो हाय तौबा मचाते, पंडित जी से प्रतिष्ठाचार से कहते भैया कोई रास्ता बता दो, हम हो आए, 2 घंटे का रास्ता है, घूम के हो आए। नहीं, तत्व ज्ञान से जिसने अपने मन को राजी कर लिया उसके लिए इन बातों का कोई अर्थ नहीं रहता। पूरा विधान संपन्न कराने के बाद गई।
गया तो देखा क्या, पूरा घर खुदा था, पर जहाँ असल माल पड़ा था वहाँ चोरों की नज़र ही नहीं गई थी। पुण्य का जब तक तुम्हारे साथ साथ है तो ये मान करके चलना, विपत्ति में भी सुख की बरसात है। और पाप का यदि प्रकोप है तो अनुकूलता में भी बंटा धार है। श्रद्धान पक्का रखिए, कर्म पर वश है, कर्माधीन है, इसलिए जो है उसमें मुझे राजी रहना है। फिर दूसरी बात, शांति क्षण भंगुर है, अंत हो जाने वाला है, टिकाऊ नहीं है, सब टेम्परेरी है। सुख है तो टेम्परेरी, दुख है तो टेम्परेरी, अनुकूल है तो क्षण भंगुर, प्रतिकूल है तो क्षण भंगुर, अच्छा है तो विनाशिक, बुरा है तो विनाशिक। ये भाव अपने अंदर जगाइए, जाएगा, चला जाएगा। सुख में अभिमान नहीं होगा, दुख में आकुलता नहीं होगी, प्रसन्नता। पानी का बुलबुला है। अशोक जी पाटनी के यहाँ रेड पड़ी 2015 में, पर्यूषण के दौरान। वो बीनावाड़ा में थे। उन्होंने जब रेड पड़ी, अशोक जी तो वहीं, उनके बच्चे भी वहीं, और अशोक जी ने अपने बच्चों से कहा जो हो रहा है सो हो जाने दो, फिर से नई गिनती सुना शुरू कर देंगे। और उस घड़ी अपने बेटों को उनने समझाया, पूजा की पंक्तियाँ पढ़ते हुए, जल जीवन और यौवन, धन जीवन और यौवन, जल बुब्बुद समान। देखो क्या लिखा है, क्या पढ़ा रहे उस समय, वहाँ रेट पड़ी है, पूरे देश में चर्चा का विषय है। और ये क्या पढ़ रहे हैं उस समय, और अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं, धन जीवन और यौवन जल बुब्बुद समान। घबराना नहीं है, ये पानी का बुलबुला है। जब तक संयोग अनुकूल है, ठाट बाट है, संयोग बदलेंगे, फुटपाथ है। फुटपाथ में रहने वाले लोगों के ठाट बाट देखने को मिल जाते हैं, और ठाट बाट से जीने वाले भी फुटपाथ पर आ जाते हैं। यही है ना, करोड़पति को रोडपति, रोडपति को करोड़पति बनते कितनी देर लगती। सब टेम्परेरी, ठीक है, बीत जाएगा। अरे बुरा हो गया, बुरा हो गया, बुरा हो गया तो क्या हो गया, रात नहीं आएगी तो दिन कैसे होगा। श्रद्धान, मन को मजबूत करिए, मन को राजी रखने का ये मंत्र है। इसे आत्मसात करके जिए। क्षण भंगुर है, नश्वर है, आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा है क्या। शांत, विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद, छलकती जाती है दिन रैन लबालब तेरी प्याली मीत, मौन होता जाता संगीत, क्षणिक है मत वाले जीवन, क्षणिक है मत वाले जीवन। ये जीवन क्षण भंगुर है, संयोग क्षण भंगुर है, आज है कल रहे न रहे, इसलिए जब तक है
प्रसन्नता से जियो। एक सब्जी बेचने वाली महिला थी, उसका इकलौता जवान बेटा 22 साल की उम्र में मर गया। सब्जी बेचने वाली महिला 22 साल के जवान बेटे को खोने के बाद सब्जी बेच रही थी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, उसकी अदा बड़ी मुस्कान भरी रहती थी और लोग उसकी मुस्कान भरी अदा से आकर्षित होकर उसके पास सब्जी खरीदने आते थे। उसकी सब्जी घंटों में बिक जाती थी। और वो जब बेटे के खोने के बाद उसी अंदाज में सब्जी बेचने के लिए आई तो किसी ने पूछा कि हम देख रहे हैं तुम्हारा इकलौता बेटा, तुम्हारे कुल का दीपक, तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी आज तुम्हारे बीच से चला गया और तुम उसके बाद भी इतनी ही प्रसन्न दिख रही हो। तो उसने कहा, बेटा भी नश्वर है, धन भी नश्वर है, मेरा जीवन भी नश्वर है। मैं तो यही सोचती हूँ मेरी मुस्कान शाश्वत है, इसलिए मैं इसे क्यों खोऊं। जो मेरे हाथ में है मुझे उसे संभाल कर रखना है, जो मेरे हाथ में नहीं उसके पीछे पागल क्यों होना। कितना बड़ा तत्व ज्ञान एक सब्जी बेचने वाली अनपढ़ महिला को था। जो घट रहा है वो नश्वर है, वो मेरे हाथ में नहीं, पर इन सब में अपने मन को राजी रखना मेरे हाथ में है, शांत है। अपने अंदर ये भाव जगाया जा सकता है कि नहीं, बोलो, है ना। फिर दुःखैरन्तरितोदये, ये जो संसारिक सुख है ना, जिसके पीछे तुम परेशान हो, जिसके अभाव में इतने व्याकुल होते हो, वो दुख से मिश्रित है। उसका अंत दुख से होता है। जैसे खाज खुजाने से राहत तो मिलती है, लेकिन बाद में जलन भी उतनी होती कि नहीं होती? हाँ, होती है। तो भैया मालूम है कि खाज खुजाने के बाद जलन होगी, तो खुजाने की कुछ चेष्टा क्यों करो। अगर खाज आए तो हाथ से खुजाने की जगह सही समझ की मरहम लगा दो, हमेशा की खाज मिट जाएगी और मन आनंद से भर जाएगा। फिर आशा, तृष्णा, आसक्ति और मूर्छा का भाव शेष ही नहीं रहेगा। जीवन पलट जाएगा, जीवन की धारा बदल जाएगी, जीवन की दिशा बदल जाएगी। वो अपने अंदर विकसित करने की कला जगनी चाहिए। ये दुख से मिश्रित है। संसार के जितने भी भोगोजन्य सुख है वो अंततः आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं, है कि नहीं? अनुभव क्या बोलता है? दुख से मिश्रित और पाप के बीज हैं। यानी अपने जाने के साथ नए पापों का बीजारोपण भी हो जाता है, वपन हो जाता है। पाप मूलक है, पाप को जन्म देने वाला है। इसलिए ऐसे सांसारिक सुखों में कोई आस्था मत रखो और सहज भाव से जियो। जो है, जैसा है, जितना है उतने में राजी रहो, है ना। तो आज क्या करना है आप लोगों को? एक ही प्रैक्टिस करना है, मुझे राजी रहना है। क्या करना है? राजी रहो और कोशिश करो राजी करने की। खुद को राजी रखो और सामने वालों को राजी करो, है ना।
महाराज आप ही हम लोगों को राजी नहीं करते, तो हम किसी से नाराजी नहीं होते तो राजी क्यों करें, है ना। राजी रहो, राजी रखो, मजे में रहो। सामने वाले से रुष्ट मत हो, जो है बस ठीक है शायद इग्नोर कर दो। और कोई तुमसे रुष्ट हो जाए तो उसे राजी करने की कसर मत छोड़ो, उसे मनाने की कोशिश करो, उसे मनाने की कोशिश करो। यदि हम उसे मनाने की कोशिश में तत्पर हो जाते हैं, सामने वाले को अपनी कुशलता से राजी करने में सफल हो जाते हैं, तो हमसे बड़ा भाग्यशाली इस धरती पर और कोई दूसरा नहीं है। तो पहली बात, अपने मन को प्रसन्न रखना चाहते हो तो मन को राजी करने की कला विकसित कीजिए। तत्व ज्ञान से मन को राजी रखा जा सकता है। दूसरी बात, निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला विकसित कीजिए। क्या कीजिए? निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला। निमित्त तो कदम कदम पर आते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके सामने कोई प्रतिकूल निमित्त उभर कर ना आए, है ना। लेकिन कैसा भी निमित्त आए, मैं उससे प्रभावित ना हूँ, ये तो मेरे हाथ में है। आप लोग बोलते उसने गुस्सा दिला दिया। अरे भैया, उसने गुस्सा दिलाया कि तुमने गुस्सा किया? बारूद अंदर हो तो अगरबत्ती लगाने से विस्फोट होता है, और बारूद ही नहीं हो तो अगरबत्ती लगाने से विस्फोट होगा क्या? इस बारूद को डिफ्यूज करो ना। है बम बनते ना, बम तो बम निरोधक दल होता, वो क्या करता है? बम को डिफ्यूज कर देता है। अंदर जो बैठा हुआ है ना, बारूद भरा हुआ है, विस्फोटक है, थोड़ा सा भी निमित्त होते ही ब्लास्ट कर देता है। और जब बम ब्लास्ट होता है तो परिणाम तो भयानक होता ही है, होता है कि नहीं होता है? और ऐसा दिन भर में रोज आप लोगों के जीवन में रोज ही होता है कि नहीं? चलता ही रहता है। तो इसको क्या करना है? इस विस्फोटक को डिफ्यूज करना है, निष्क्रिय करना है। किसके बल पर? तत्वज्ञान के बल पर। आया, निमित्त आया, यहाँ फुस काम नहीं होना, इग्नोर करो, ठीक है हो जाने दो। कर्म का निमित्त है। साहू अशोक जी कोलकाता में एक बार उनके विरुद्ध एक सभा हुई और उनको चूड़ी पहनाने की हरकत की गई। साहू अशोक कुमार जैन, जो जैन जगत की विभूति थे, उनको चूड़ी पहनाने की हरकत की गई। हालांकि पहना नहीं पाए, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वहाँ से निकले, उनके साथ कुछ लोग थे। ये घटना मुझे भागचंद पहाड़िया ने बताई थी, वो साथ में थे। उन लोगों को बहुत बुरा लगा और इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को बहुत बुरा लगा, हम कुछ कर नहीं पाए, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? साहू जी से बोला, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? उन्होंने कहा, मैं क्या बोलता, मैं तो एक ही बात सोच रहा था, मेरी निर्जरा हो रही, उनके आश्रय हो रहा है। मेरी निर्जरा हो रही, उनको आश्रय हो रहा है। समझ लो, ये समझ जिसके भीतर आ गई, उसका विस्फोटक डिफ्यूज हो गया, है ना। RDX विस्फोटक है सबके भीतर भरा हुआ, बड़ा खतरनाक।
है ना, RDX भरा पड़ा है, उसको डिफ्यूज करो, तत्व ज्ञान की समझ से डिफ्यूज किया जा सकता है। निमित्तों से यथासंभव अप्रभावित रहने की कला विकसित कीजिए, आनंद से भरे रहेंगे। समझ गए? मन प्रसन्नता से भरा रहेगा, कभी कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होगी। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, अपने सुबह की शुरुआत प्रसन्नता से कीजिए। कैसे कीजिए? अपने सुबह की शुरुआत प्रसन्नता से कीजिए। ये मैं करता हूँ। सुबह जब उठता हूँ ना, तो मेरे मन में सर्वाधिक प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है कि इस धरती के सबसे भाग्यशाली व्यक्तियों में मैं हूँ, क्योंकि आज मैं जीवन के नए दिन का दर्शन कर रहा हूँ। मैं प्रकृति को, परमात्मा को, गुरु को अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन देखने को मिला, और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आज मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस पूरे दिन को प्रसन्नता के साथ जी सकूं, आनंद के साथ जी सकूं, सहजता के साथ जी सकूं। सुबह से उठिए, मन को कोड दे दीजिए कि आज मुझे प्रसन्न रहना है, आज मुझे खुश रहना है। ये जीवन मुझे एक नए तोहफे के रूप में मिला है, उपहार के रूप में मिला है। मुझे प्रसन्नता के साथ जीना है। कोई टेंशन हावी नहीं होगा, दिन अच्छे से बीतेगा। आज का दिन तो निकल गया, कल से प्रैक्टिस करना। आंखें मीड़ते मीड़ते उठोगे तो दिन भर आंखें ही मीड़ते रहोगे। कितनी बड़ी सौगात है, एहसास करो। अपने मन को कोड दो ऐसी कि नहीं, आज खुश रहना है, खिन्न होना ही नहीं। क्यों? और चौथी बात, कई बार काम का प्रेशर होता है, परिस्थितियां हावी हो जाती है, दिमाग बिल्कुल गर्म हो जाता है, तन जाता है, होता है। तो उसके लिए एक उपाय बताता हूँ। आप लोग खाना बनाती, खाना कुकर में बनाती, ओम खाना आप लोग कुकर में बनाती ना, है ना? तो जब भी खाना बनाती है कुकर में तो सीटी बजती है। सीटी कब बजती? हाँ, जब उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब कुकर में प्रेशर बढ़ता है तो सीटी बजती है, और सीटी न बजे तो कुकर फट जाएगा, है ना? सीटी न बजे तो कुकर फट जाएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जब भी दिमाग में प्रेशर बढ़ने लगे, प्रसन्नता की सीटी बजा दीजिए, हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, खिलखिला उठिए, मन आनंद से भर जाएगा। भरेगा कि नहीं भरेगा? तो ये प्रसन्नता के सूत्र है। इसको जो आत्मसात करता है, उसके जीवन में हर पल आनंद और आनंद रहता है। तो सदा बहार प्रसन्न रहने के 4 सूत्र है। राजी रहना सीखिए, निमित्तों से अप्रभावित रहिए, सुबह की शुरुआत प्रसन्नता से कीजिए, और जब टेंशन आने लगे तो मुस्कुराहट की सीटी बजाना सीख लीजिए। स्माइल दीजिए, स्माइल कीजिए, है ना? टेंशन खत्म। और ज़्यादा टेंशन होने लगे तो दर्पण के सामने खड़े होकर खुद को देखकर खुद मुस्कुराना शुरू कर दो। देखो क्योंकि आजकल लोगों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। अब हंसाने की भी टेक्निक अपनानी पड़ती है। अब तो लाफ्टर क्लब खुल गया, है ना? तो ये चीज़ें हमको अब डेवलप करनी होगी।
अपने आप को आध्यात्मिक रूप से जब तक हम मजबूत नहीं बनाते जीवन प्रशस्त नहीं हो सकता। तो अपने जीवन को ऐसे ही सदाबहार प्रसन्न बनाकर रखने की कला विकसित करनी चाहिए। आज आप लोगों को सोचा तो नहीं था, लेकिन लाभ मिलता गया है और आप लोगों की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए आज का संघ का समाधान भी यहीं पर होगा। आप लाभ लीजिए। आगे का जो भावना योग के लायक मौसम नहीं है अभी। संघ का समाधान करो ठंड और दोपहर का समय सार का स्वाध्याय 3 बजे से यहीं पर होगा। शेष कार्यक्रम शाम के संघ का समाधान में बता दिया जाएगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। परम पूज्य मुनि श्री 108। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।